हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सर आपको थैंक यू सर। शायद अगर मैं आपसे इस बार के वो 3-4 महीने ज्वाइन नहीं करती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि इससे पहले मैं सेल्फ स्टडी में ही बिलीव कर रही थी। इनफैक्ट कईयों के लिए सक्सेसफुल भी होता है सेल्फ स्टडी, पर मेरे लिए कहीं ना कहीं कंसेप्ट कुछ छूट रहे थे, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं, कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं था, मतलब कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो बस तनसुख सर जब से आए ना, जब से मुझे लगा कि मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए, तो इसलिए सर आई एम हियर। अगर आप पहले आ गए होते तो शायद मैं पहले यहाँ आ जाती सर, सच में। तो ऐसा नहीं है कि लॉ के फील्ड में आने से पहले मैं कोई एग्ज़ाम नहीं देती थी, मैंने पहले भी दिए थे। इनफैक्ट मेरा मतलब एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा स्कूल टाइम से, कॉलेज भी अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद से, जैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स में मेरे को मतलब फर्स्ट रैंक मिली थी अपने अहमदाबाद रीजन में पूरे में। तो मेरी प्रिंसिपल ने मेरे पापा को बुला के बोला था कि इसको सीए कराना बहुत अच्छी कॉलेज से, मतलब अच्छे से अच्छा इसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराना जहाँ पे इसका बीकॉम अच्छा निकले, आगे जो भी इनका आई डोंट नो द मेथोडोलॉजी कि कैसे जाना है वहाँ पे। लेकिन सर उस टाइम मेरे ब्रदर जो मुझसे बड़े थे, 21 ईयर ओल्ड थे, वो एक्सपायर हो गए थे सर उस टाइम इन एन एक्सीडेंट। तो एकदम से सर बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई थी उसके बाद। तो घर में मम्मी थी, भैया को भी अपना साइंस स्ट्रीम छोड़ के आर्ट्स लेना पड़ा, मुझे मेरा कॉमर्स, मतलब मैंने कंटिन्यू तो किया लेकिन सीए के लिए मैं ऑप्ट नहीं कर पाई थी सर उस टाइम। तो एकदम लाइन चेंज हुई, फिर इस साइड बीकॉम राजस्थान शिफ्ट हो गए सर हम उस टाइम तब। लेकिन देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम में था सर, फिर भी उसको ट्रांसलेट अपने लेवल पे कर करके मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी जैसे तैसे। परसेंटेज 80 से वापस 60s में आ गए सर, इतना डिफरेंस आ गया था। फिर भी जैसे सर मैंने लॉ किया, उसके बाद में आफ्टर मैरिज किया मैंने लॉ। आपने आरएसपी क्रैक कर चुके हो, राइट? यस सर। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आप उसको क्रैक कर चुके हैं और उसको रिजाइन किया फिर आपने? सर मैंने उसमें ज्वाइन ही नहीं किया था सर। ज्वाइन ही नहीं किया? यस सर। सर ये इतना बड़ा बलिदान? सर वो लगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा हो सकता है, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दिया सर। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सर मेरे इंटरव्यू कॉल आया था, बट माई डॉटर वॉज ड्यू, तो मैं वो इंटरव्यू जा ही नहीं पाई सर उसमें। सर तो वो अटेम्प्ट बेकार गया, उससे पहले भी बेकार गया सर एक अटेम्प्ट। एक तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की जॉब भी होती है सर, तो उसमें सर कोटा 12 उस साइड की पोस्टिंग, टॉप की पोस्टिंग। नो सर वो उससे अगली जॉब थी सर। अच्छा, ये दूसरी छोड़ी सर, तीसरी थी सर। अच्छा, फिर सर उस टाइम सर ये पीजी सिस्टम या इंटरनेट सिस्टम, ये सब कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी सर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए पेरेंट्स रेडी नहीं हुए थे कि आप इतनी दूर जाओ, इससे अच्छा है एक और अच्छा आरएस का अटेम्प्ट दो, प्रॉपर में आओ। ये रीज़न था सर। सर उसके बाद बस मैरिज करके सर दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहाँ पे भी सर बैठा नहीं गया, तो बीएड का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया जामिया में सर, वो भी क्लियर हुआ। लेकिन फिर मन नहीं लगा सर उसमें, फिर लॉ ज्वाइन किया। मैंने कहा बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि कॉमर्स सर कंटिन्यूटी में, मतलब घर बैठ के नहीं हो सकता कॉमर्स, मतलब आपको कहीं ना कहीं बाहर जाके काम करना पड़ेगा उसके लिए। सुन रहा है विनोद? फाइनली जाके मन कब लगता है? लॉ में। यस सर, डेफिनेटली सर। इसलिए खुद के लिए प्राउड फील करो, ओके? नहीं सर, लॉ में तो मतलब लाइफ चेंज की सर मेरी। मतलब एक ये नहीं कहूँगी कि जिसको जुडिशियल ऑफिसर बनना है वही लॉ करे, लेकिन एक नॉलेज होनी चाहिए अपने देश का, क्या संविधान है, क्या लॉ कहता है। आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, अगर आपको सीआरपीसी आईपीसी नहीं आती, कुछ भी कह देगा, तो अब इसके बाद वो इग्नोरेंस गायब हो जाती है आपकी कि आपको बहुत कुछ आता है। मैं तो ये कहूँगी अगर चाहे कोई एग्ज़ाम मत दो, पर लॉ अगर आप फ्री हो तो ज़रूर करो। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए करो, लेकिन लॉ की नॉलेज सबको होनी चाहिए। या तनसुख सर की वीडियोज़ देख लो, उससे भी काफ़ी आ जाएगी। सीमा जी, तो आपकी लाइफ पार्टनर का रोल कैसा रहा? सर शुरू से पॉजिटिव है सर। मुझसे तो शादी से पहले पूछा गया था कि आप जॉब करोगी, मुझे पता था कि पसंद नहीं है शायद इन लॉस की साइड से, पर फिर भी मैंने ना सर जो है मन में वही बोला कि मैं ज़रूर करूँगी। आपकी शादी कौन सी ईयर में हुआ था? सर ये 2000। 2000? वो आमिर खान का गाना आया था तब? दैट आई डोंट रिमेंबर सर। आया था ना, देखो 2000 जमाना आ गया, समथिंग लाइक दैट। रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हो कहाँ गए? रिएक्ट तो ऐसे करो जैसे कुछ पता ही नहीं है। तो उस समय भी आपसे पूछा गया था? यस सर। तो मैंने इसको मना नहीं किया कि मैं ज़रूर करूँगी, और मेरे हस्बैंड ने उसको उस टाइम पूरा सपोर्ट किया था सर। वो उस टाइम आईएएस के एग्जाम्स देते थे सर, तो उनका सर हिंदी में 2-4 नंबर, उनके भी 2-4 नंबर वाला फंडा था, जैसे मेरे कम रह गए थे लास्ट अटेम्प्ट में, सर उनके भी ऐसे 1-2 नंबर कम रह जाते थे। तो इंटरव्यू कॉल रह जाता था सर उनका, हर बार मेंस देते थे सर वो।
तो इनको भी पता था कि सर स्टडीज़ में जो इंटरेस्टेड बंदा है ना वो छूट नहीं सकता इससे। तो ये चीज़ इन्होंने शुरू से रियलाइज़ कर ली थी। इनफैक्ट एलएलबी का इनका ही आइडिया था कि तुम्हें एलएलबी करनी चाहिए। तो सर इवन इसमें भी सर लास्ट ईयर अटेम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी सर इन्होंने मेरी। खाना बनाया बनाया सर।